देखते देखते आ गया PSL 9 और इस बार ये सारी एक्साइटमेंट आप देख सकेंगे लाइव सिर्फ और सिर्फ ए स्पोर्ट्स पर एक्सक्लूसिवली। हेलो। हेलो। हाँ, उठ गई? हाँ, बस ऑफिस के लिए निकलने वाली हूँ। तुम बताओ, प्रेजेंटेशन कंप्लीट? हाँ यार, बहुत मुश्किल थी लेकिन इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। क्लाइंट सेटिस्फाइड जाएंगे आज। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच नताशा, तुमने मेरी बहुत मदद की इसको कंप्लीट करने के लिए। मेहनत सारी तुमने की है तो मुझे किस बात का थैंक यू। देखो, तुम्हारा ये बड़प्पन है कि तुम हर बात का क्रेडिट मुझे ही दे देती हो। ये तुम्हारा ही दिया हुआ कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें पोटेंशियल था इसीलिए तो इस स्टेज पर पहुँचे हो। मुझे पूरा यकीन है तुम बहुत आगे जाओगे। चलो बस फिर 9 बजे ऑफिस में मिलते हैं। मैं भी बस तैयार होकर निकलता। See you. चलो मिलते हैं। सी यू, बाय बाय। बेबी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा, तो पुरानी मोहब्बत को याद करके आंसू बहाए जा रहे हैं। गुड, वेरी गुड। ऐसी बात नहीं है। मैं सोबिया की तस्वीर देख के बस सच कहते हैं लोग, यादें बस यादें ही रह जाती। यूं क्यों नहीं कहते कि आप अपनी पुरानी मोहब्बत को अब तक भूले नहीं हैं? सोबिया बहुत अच्छी थी, बहुत ख्याल रखती थी मेरा। तुम्हारी बहन ने कभी मुझे दुख नहीं दिया। ओ प्लीज रेहान, मैं आपकी लव स्टोरी सुनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि मैं ही बुरी हूँ? बच्चों आपका ख्याल रखती थी, मैं नहीं रखती। बच्चों से मोहब्बत और मुझसे हमेशा शिकायत। ऐसा क्यों सोच रही हो? मैंने ऐसा कब कहा? सोबिया की तस्वीरें देखी, मुझे उसकी याद आ गई। ये तस्वीरें यहाँ रहेंगी नहीं कि आप देखें। मैं अम्मी के घर छोड़ आऊंगी, वहीं बेहतर है। हमारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये तस्वीरें तुम्हें क्या कह रही हैं यहाँ पर? ये तस्वीरें यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी? ताकि आप इसको देखकर अपनी पुरानी मोहब्बत को याद करते रहें, माजी में गुमे रहें, आगे ना बढ़ना। अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही।
लेकिन ये तस्वीरें यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, समझी तुम? रेहान मैं क्या तुम लोगों को किस बात पे झगड़ रहे हो तुम दोनों? खाला मी, ये सब कुछ आपको और अम्मी का ही तो किया धरा है। क्यों क्यों किया आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा? लेकिन समझ में तो आए कि झगड़ा है किस बात पे? मेरी यहाँ जिंदगी बर्बाद हो गई है और आप झगड़े का पूछ रही हैं। मैं तो ऐसे मोड़ पे आके खड़ी हो गई हूँ कि ना मैं पीछे जा सकती हूँ ना आगे बढ़ सकती हूँ। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। रखी देखिए इसको, रोए इसको देखकर, और आप खुश हो जाए। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। इतनी गैर जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। अगर तुम प्रेजेंटेशन तैयार नहीं कर सकते थे तो मुझे बता देते, मैं कोई और बंदोबस्त कर लेता, किसी और से कह देता। हसरत, मैंने प्रेजेंटेशन खुद रेडी की है, तुम नताशा से पूछो। हमने सारी रात बैठ के प्रेजेंटेशन रेडी की है। तो फिर कहां गई वो प्रेजेंटेशन? ऐसी आधी अधूरी प्रेजेंटेशन दी है, ना प्रोजेक्शंस थी ना कोटेशंस थी, कुछ भी नहीं था। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, प्रेजेंटेशन इसी लैपटॉप में मौजूद थी, कहां गई? क्या कैसे लापरवाही हुई है मुझसे, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी इस लापरवाही ने सब बर्बाद कर दिया। इतनी मेहनत की थी मैंने कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, उन सब के सामने मुझे इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। तुम सोच भी नहीं सकते कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हुआ। असद मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। तुम्हारी शर्मिंदगी से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हें अंदाजा है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाता तो कंपनी की कितनी बड़ी सक्सेस थी। तो मुझे एक मौका और दो ना प्लीज। कम ऑन यार, अब क्लाइंट फारिग तो नहीं है ना कि बार बार इस्लामाबाद से फ्लाई करके आएगा हमारी प्रेजेंटेशन देखने। खैर, जो होना था हो गया, वक्त पलट कर नहीं आता है। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा अपना मुझे इतना बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। अजत, मैंने गलती जरूर की, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कभी सोच भी नहीं सकता। अच्छा चलो छोड़ो ना ये सब। ये देखो मैंने तुम्हारी पसंदीदा खीर बनाई और बहुत ही मजे की बनी है। जल्दी से तुम चेंज करके आ जाओ, साथ ही खाना खाते हैं। नहीं खानी, मुझे भूख नहीं है। ये क्या बात हुई? पता है इतने प्यार से मोहब्बत से तुम्हारे लिए सब बनाया है मैंने। ऐसे सब छोड़ो, चलो हम दोनों खाना खाते हैं आज साथ। बेबी, मैंने तुमसे कहा कि मुझे भूख नहीं है। पीछे क्यों पड़ जाती हो? दिमाग क्यों खराब कर रही हो? जाओ यहाँ से। इसीलिए तुम्हारे लिए ना मैं कुछ भी नहीं बना, क्योंकि तुम्हें ना मेरी कदर ही नहीं है। सारा दिन में किचन में लगी रही, मावा भरे कोफ्ते बनाए, तुम्हारे लिए खीर बनाई, और देखो क्यों तंग कर रही हो मुझको तुम। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, जब मूड होगा खा लूंगा खुद। पीछे पड़ जाती हो। भूख तुम्हारी क्यों उड़ जाती है इसका तो मुझे अच्छी तरह से पता है। चल मैं ही खाऊंगी पूरी खीर। ऐसा नहीं हो सकता फहद। मुझे नहीं पता चला कि पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया। लेकिन इस वाकये को तो इतने दिन हो गए हैं, तुमने कहा था पुलिस केस नहीं बनेगा, फिर अचानक पुलिस कैसे आ गई, वो भी इतने दिन बाद? रीबा, पुलिस के पास कोई सीसीटीवी फुटेज आई है जिसमें उन्होंने साफ साफ देख लिया कि मैं उनसे झगड़ रहा था और वहां पे फिर गोली चली है। सीसीटीवी फुटेज? वहाँ किसी दुकान में एक कैमरा इंस्टॉल था जहाँ से हमको सीसीटीवी फुटेज मिली है। फहद, फिर उस फुटेज में तो मैं भी नजर आई होंगी। क्या होगा अगर मेरे घर में सबको पता चल गया? रेहान तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे कि मैंने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई और मैंने घर में किसी को अपने अगवा होने का नहीं बताया। मेरे खुदाया, अब क्या होगा? रीबा, पुलिस मुझसे उस लड़की के बारे में ही पूछने आए थे। तुमने क्या कहा? बता दिया उन्हें? तुम्हें लगता है मैं इतना ही बेवकूफ़ हूँ? मैंने पुलिस को सिर्फ इतना बताया कि मैंने उस लड़की को अगवानों से बचाने की कोशिश की थी। हरीबा, चाहे मेरी जान भी चली जाए मगर मैं कभी भी तुम्हारी इज्जत पर कोई बात नहीं आने दूंगा।
से मेरा कुछ ऐसा ख़ास रिश्ता नहीं है, महज तो हम सिर्फ कज़न हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब भी परेशान होता हूँ मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मुझे तुम्हारा ख्याल आता है। जब मैं बीमार था तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, तुम्हारा ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँ। एहसान तो तुमने मुझ पे किया है फहद, मेरी जान बचाकर। मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, कभी भी नहीं भूल सकती मैं तो ये सोच कर भी काम जाती हूँ, अगर उस दिन तुम ना होते तो क्या होता। अगर वो लोग मुझे अगवा करके ले जाते तो आज पता नहीं किस हाल में होती। तुम क्या करोगे फहद? पुलिस अगर दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने आ गई तो? जानता हूँ वो एक बार नहीं, वो बार बार आएंगे, मगर तुम बेफिक्र हो, मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं आने दूंगा। मैंने सिर्फ तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया कि मैं तुम्हें वार्न कर सकूँ। मेरे पुलिस में एक जानने वाले हैं जो एक अच्छे रैंक पर हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि वो इस केस को किसी भी तरह सॉर्ट आउट करें। सो यू डोंट वरी अबाउट इट। थैंक्स फहद। अल्लाह भला करे मारिया का, बहुत ख्याल रखती है हमारा। जी नताशा, There's a bad news. क्या बुरी खबर है? वो कॉन्ट्रैक्ट सरफराज इंटरप्राइजेस को मिल गया है जिसके लिए हम पिच कर रहे थे। इसी का डर था मुझे। एक तो सरफराज मेरे बंदे तोड़ता रहता है और अब मेरा प्रोजेक्ट भी मेरी नाक के नीचे से ले गया, सिर्फ उस प्रेजेंटेशन की वजह से। डोंट वरी असरत, हम कोई और लीड ढूंढ लेंगे। बिसाइड्स दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। जानते ना आज डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। ओह गॉड, भूल ही गया मैं, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग रखी है आज मैंने। अगर आपने मीटिंग रख ली थी तो आप मुझे बता देते, मैं कल की अपॉइंटमेंट ले लेती एटलीस्ट। अजद, तुम मारिया के साथ हॉस्पिटल चले जाओ, मैं तुम्हारे बिहाफ पे मीटिंग अटेंड कर लूँ। नहीं भाई, थैंक यू वेरी मच। पहले भी तुम पे भरोसा करके देख चुका, दोबारा नहीं कर सकता। यस जर्दन का सार सही कह रहा है भाई, हर्ज होगा तुम्हारे काम में। मैंने कह दिया ना, मैं देख लूँगा, मैं मीटिंग रीशेड्यूल कर दूँगा। तुम तैयार रहो, डॉक्टर के पास टेक। ऐसे दर्द छुपा के बैठे जैसे कोई ज़माना। Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 exclusively on A Sports.